लड़कियों में ब्रेस्ट का होना नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी लड़के में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। जब किसी मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको बहुत चिढ़ाया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं और उसका लिविंगनेस इतना अफेक्ट हो जाता है कि लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसके दोस्त उसको बोलते हैं तेरे चूचे बड़े हो गए हैं या तेरे बूबू का डेवलपमेंट हो गया है। ऐसे टर्म्स उसको दिए जाते हैं जिससे कई लड़के पीड़ित हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। भारत में लाखों लड़कों को गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों आज हम जानेंगे गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, क्या इसके कारण हैं, क्यों ये गायनेकोमेस्टिया लड़कों में हो जाता है, लड़कों में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है ये किन किन कारणों से हो सकता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और साथ में आपको मेडिकल एजुकेशन आसान भाषा में देते हैं। तो चलिए जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या कारण होते हैं। नंबर 1, ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस प्रॉब्लम होती है। जब प्यूबर्टी की उम्र होती है, यानी जब लड़का जवान होता है, 14-15 साल का होता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसके बॉडी के हार्मोनल चेंज होते हैं। लड़कों का जो मर्दों का हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वहीं जो महिलाओं का हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसी महिला को महिला बनाता है, वहीं पर टेस्टोस्टेरोन किसी मर्द को मर्द बनाता है। जो महिला और मर्द में जो 14 साल की उम्र में बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन के कारण होते हैं। और भी हार्मोन होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये मेजर हार्मोन होते हैं। जब किसी लड़के में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इस केस में जो मर्दों वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, वहीं शरीर में एस्ट्रोजन जो महिलाओं वाला हार्मोन है ये बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में महिलाओं वाले कैरेक्टर आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं फेमाइन कैरेक्टर। जी हाँ, उस केस में फिर क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और उसकी जो आवाज होती है वो भी महिलाओं जैसी हो जाती है। आपने स्कूल में, कॉलेजेस में आपने देखे होंगे कुछ लड़के जो कुछ लड़कियों जैसे चलते होंगे, उनके जैसे बात करते होंगे, उनके जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल दूसरे स्टाइल का होता है। वहीं पर खास बात तो यह है कि उनके ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो जाता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों ये रहा पहला कारण हार्मोनल डिसबैलेंस का, जो कि हम आगे बताएंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जो गायनेकोमेस्टिया होता है वो जेनेटिक कारण भी इसके होते हैं। जी हाँ, जेनेटिक यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी चला जाता है। जिन लोगों में खानदानी प्रॉब्लम होती है गायनेकोमेस्टिया की, ऐसा देखा गया है कि जनरेशन टू जनरेशन लड़कों में ये प्रॉब्लम बनी रहती है। दोस्तों लिवर में अगर दिक्कत है, लिवर साइरोसिस है, जैसे हमारे फेस में पिंपल हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ऐसे अगर हमारे लिवर में दाने हो जाएं, पिंपल हो जाएं, फोड़े हो जाएं, लिवर साइरोसिस हो जाए, जो कि ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हो सकता है या ज्यादा ऑयली चीजें खाने की वजह से हो सकता है, जिसपे मैं एक अलग किसी दिन वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसको आप जरूर देखिएगा। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों अगर किसी के टेस्टिस में कैंसर हो गया है या टेस्टिस में कोई डिसऑर्डर है तो उस केस में एंड्रोजन कम बनता है और एबनॉर्मेलिटी की वजह से लोगों में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है ऐसे पेशेंट्स में। मेडिकेशंस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं बहुत लंबे समय से जो कि आपके सेक्स हार्मोन को अफेक्ट कर सकती हैं, वो भी गायनेकोमेस्टिया का कॉज होती हैं। वहीं पर अगर किसी लड़के में एंड्रोजन हार्मोन की कमी है तो उस केस में भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। दोस्तों ये सारे कारण थे हमारे गायनेकोमेस्टिया के, मर्दों में स्तन के डेवलपमेंट होने के। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वो कौन कौन सा रास्ता है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए, उसको हम कहते हैं मेडिकेशंस, यानी दवाइयां, गोलियां। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को वो दवाइयां देते हैं जिससे कि अगर उसको कोई अदर प्रॉब्लम है, जो भी उसका कॉज है, वो सही हो जाए। अगर किसी पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उस केस में हम लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। वहीं पर अगर किसी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ गया है तो उस केस में हम मेडिकेशंस करते हैं, हार्मोनल मैनेजमेंट करते हैं, जिसके कारण हम इसको ठीक कर देते हैं। दोस्तों इसका एक और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आजकल चल रहा है, आपने यूट्यूब में वीडियो जरूर देखी होंगी, वो है सर्जरी। अगर किसी को गायनेकोमेस्टिया है तो फिर वो सर्जरी भी करा सकता है। जी हाँ, इसको ऑपरेट करा सकता है, इससे भी ये पूरी प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाती है। दोस्तों अगर आप और भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी को गायनेकोमेस्टिया है आपके नजर में तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारी वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इससे अभी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।